हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का स्वागत है जीवन अमृत पर। आज से हम आरंभ कर रहे हैं एक पवित्र ग्रंथ शिव पुराण के दिव्य अध्यायों की श्रृंखला। पहला अध्याय हमें भगवान शिव की महिमा, सृष्टि की उत्पत्ति और शिव तत्व की व्यापकता का ज्ञान कराता है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे श्रावण मास महात्म कथा का दूसरा अध्याय। इसके पहले की कथा श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग इस पहली कथा को नहीं सुन पाए हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इसे सुन सकते हैं। श्रावण महात्म कथा 2025 के नाम से है, ताकि आपको कथा को समझने में आसानी रहो। भगवान शिव सनंत कुमार जी से बोले, हे महाभाग ब्रह्मा पुत्र, आप नम्र हैं। यही कारण है कि आप बड़े श्रद्धालु हैं, समस्त सद्गुणों से युक्त श्रोता हैं। हे अनघ, आपने जो श्रावण मास के बारे में पूछा है तथा जो कुछ आपने पूछा भी नहीं है, मैं सहर्ष आपको कहता हूँ। शत्रुता रहित प्राणी तो प्रिय होता ही है, और आप वैसे ही नम्र हैं। आपके पिता ब्रह्मा बहुत उदंड थे, अतः उनका 5वां सिर कट गया। उस मत्सरता को छोड़ मेरी शरण में आए। तात मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्रचित्त होकर सुने। हे योगी श्रेष्ठ, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य सायंकाल 4 बजे भोजन करे, 1 मास तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी एक वस्तु को छोड़ देवे, पुष्प फल धान्य युक्त बिल्व पत्रों से भगवान शिव की लक्ष्य पूजा करे, कोटि लिंग अर्चना करे, ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन कराए, नियम का पालन करे, उपवास करे, पंचामृत से अभिषेक करे, चूंकि मुझे अति प्रिय है उसे भी अवश्य करे। इस श्रावण मास में जो जो क्रियाएं की जाती है वह सभी अनंत फलदायक होती हैं। हे मुनियों में श्रेष्ठ, इस मास में भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, सदा सत्य बोले, कभी भी व्रत रहित न रहे, पत्तल में भोजन करे तथा व्रती साग मात्र का त्याग करे। हे मुनियों में उत्तम, भक्ति युक्त हो व्रत का पालन करे, प्रातःकाल स्नान ध्यान करे, इंद्रिय निग्रह करे, अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखे, एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजन करे। इस मास में मंत्रों का पुरुषाचरण भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। 6 अक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेदों का पाठ करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पुरुष सूक्त जाप तो और भी अधिक फलदायक प्रदान करता है। ग्रह योग, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर सत्य फलता है और वांछित फल प्रदान करने वाला होता है। जो व्यक्ति इस मास में एक दिन भी व्रत से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय एक घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे सर्वाधिक प्रिय है। यह मास फलदायक है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्म के फल स्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सतम, इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं उनको सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करे, सोमवार को मेरी पूजा कर भक्त भजन करे, श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करे, 3.5 मास तक होने वाले संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि प्रदाता रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी नामक व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत तथा शुक्रवार को जीवन दंतिका देवी का व्रत किया जाता है। शनिवार को हनुमान जी तथा नृसिंह का व्रत कहा गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं तिथियों में होने वाले व्रतों का वर्णन करता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। इसी मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी नामक व्रत किया जाता है तथा श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति नामक व्रत होता है। हे मुने, इसी को विनायक चतुर्थी व्रत अथवा गणेश चौथ व्रत के नामों से भी जाना जाता है। श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पूजन के लिए उत्तम मानी गई है। हे मुनि कुलपति, इसका दूसरा नाम मानव कल्पादि है। ऐसा जान लो, षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का पवित्र व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में
देवी का पवित्रारोपण है। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष के नवमी को नक्त व्रत का विधान किया जाता है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई कोई मनुष्य इस मास के दोनों पक्ष की एकादशियों को आशा व्रत का होना स्वीकार करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रारोपण करना गया है। अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति को प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि और हयग्रीव जयंती भी मनाई जाती है। हयग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। ये सातों काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को किए जाते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि किया जाता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान विष्णु का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। इस दिन व्रत तथा उत्सव मनाए जाते हैं। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। इस दिन कुशोत्पाटन और वृषभों को पूजा अर्चना की जाती है। शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी को भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव और पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं। अमावस्या के स्वामी पीतर हैं। इस क्रम से ये देवी देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि को उस देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हे मुनिश्रेष्ठ, इसी मास में प्रायः नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय का वर्णन करता हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गभीस्थ नाम से तपते हैं। सूर्य भगवान का पूजन इस मास में भक्ति से तत्पर हो करना चाहिए। श्रावण मास में साग का त्याग करें, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। यह संपूर्ण विधान करने में यदि समर्थ न हो तो श्रावण मास में इन वस्तुओं का त्याग करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे मान्य सज्जन ब्राह्मण, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस श्रावण मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार कोई 100 वर्ष में भी करने में समर्थ नहीं है। भक्त मेरे प्रीत्यर्थ अथवा भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रतों का पालन करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर आप मुझ में तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं पाएंगे। मुझ में और हरि में कोई भी भेद नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरक के भागी हो जाते हैं। हे संत कुमार, इसलिए आप श्रावण मास में धर्म पालन अवश्य करें। इस प्रकार श्रावण मास महात्म कथा का दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर कृपा करें। आइए अब भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजी। ओम जय शिव ओंकारा,
दो भुजे चार चतुर्भुजे, दस भुजे अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाल बनमाला, मुंडमाला धारी, चिंदन मृगमद सोहे। भाले शशिधारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखकारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजते, नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावते, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, एव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीम समर्पयामि शिव शंभु, नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।